अच्छा, तो हमारे सामने ये ट्री हम देख रहे थे और इस ट्री को हमने अब जो है ट्रेसिंग के ज़रिए से इसको जो है हमने निकालना है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो चलते हैं। इसको अगर हम प्रिंट आउट करके देखना चाहिए, इसे हम इसको ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से ही देख लेते हैं। ये स्टैक अभी खाली है, यहाँ से करते चले। तो सबसे पहले हम A3 पे आए। ठीक है, देखो इसमें हुआ कि हमने ट्री कैसे बनाई कि ए हमें फर्क पता क्या करना है। A3 ए ऑफ एन की वैल्यू थी और मैंने आपको बताया था कि ये कोड है, 1 तक चलेगा, दायरा 0 से बढ़ा जाएगा यानी कि 1 तक चलेगा। और रिकर्जन है पहले, फिर प्रिंटिंग ऑपरेशन है, फिर अगेन दोबारा रिकर्जन है। ये 3 चीजें हमने मतलब ये हमने देखा था। ठीक है, तो ए ऑफ 3 की वैल्यू हमने पता करनी है। तो ए ऑफ 3 को हमने टॉप पे रखा ट्री के, और जाहिर है ए ऑफ 3 कैसे निकलेगा। पहले क्या है, an-1। an-1 का मतलब क्या हुआ, A2। ठीक है, A2। और फिर क्या प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग ऑफ प्रिंट किसका है, प्रिंट ऑफ एन। प्रिंट ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या है इस वक्त 3 है। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे 3। और फिर an-1, an-1 का मतलब क्या है, A2। ठीक है, तो A2 P3 A2, ये इसका जो है चिल्ड्रन बन गया। लेकिन अगेन हम लेफ्ट साइड की तरफ पहले आएंगे, क्योंकि जाहिर है हम इसको पहली फर्स्ट वैल्यू हम देख रहे होते हैं अक्सर। A2 को जो है हम इवेलुएट करेंगे। A2 जाहिर है कैसे पता चलेगा, A2 को दोबारा एन में रखा जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो गई है। तो अब वो an-1 यानी कि A1, और फिर प्रिंट ऑपरेशन P2। ठीक है, और फिर an-1 यानी कि A1। फिर अगेन इसको इसको हम देख रहे हैं, तो A1 को जो है अगर हम देखें तो A1 कैसे पता चलेगा, an-1 यानी कि A0, फिर P1 और फिर A0। इस तरह से P2 तो कुछ नहीं है, बाकी इस A1 को पता करना है। तो फिर अगेन an-1 यानी कि A0, और फिर प्रिंटिंग ऑपरेशन print1, और अगेन फिर an-1 यानी कि A0। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का ट्री मुकम्मल हो गया। फिर राइट साइड पे भी हमने ऐसे ही किया, A2 लिखा हुआ है, A2 के an-1 यानी कि A1, P2 A1, और A1 का हम लगाएंगे A0 P1 A0, और A1 का लगाएंगे A0 P1 A0। तो इस तरह से पूरा ट्री ओवरऑल बन गया। अब हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं। तो ट्रेसिंग के अंदर जब पहले हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं A3 से, A3 डिपेंडेंट है इस पूरे के A2 P3 A2। तो ज़ाहिर है A3 जो है वो अभी हमें मालूम नहीं है इसकी वैल्यूज। तो A3 को हमने कहाँ रख दिया, स्टैक पर। सॉरी, A3 A3 को हमने स्टैक में रख दिया। A3 को स्टैक में रखने के बाद हम किस पर आए, A2 पे। ठीक है, A2 को भी हमने स्टैक पे रख दिया। A2 को भी स्टैक पे रख दिया। फिर हम नीचे की तरफ आए तो फिर क्या आ गया, A1। A1 को भी हमने स्टैक पे रख दिया। ठीक है, A1 को भी स्टैक पे रख दिया। और फिर हम और नीचे आए, फिर क्या आया, A0। A0 को भी हमने स्टैक पे रख दिया, क्योंकि सारी सारी वैल्यूज जो है हमें पता नहीं है, और हमें ज़ाहिर रन टाइम के ऊपर ही इसका पता चलेगा जब हम इसको निकालेंगे। अब A0 तक हमारे नीचे तक आ गए, और A3 A2 A1 A0 हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। अब हमारा वापसी का सफर यहाँ से शुरू होगा। तो वापसी का सफर शुरू हो रहा है, तो अब A0 हमारा पहली बार आया था, अब ये A0 से वापस जा रहे हैं। जब वापस जा रहे हैं तो ये दूसरी बार आ रहा है। वापस जाते हुए हमने इसको स्टैक से जो है वो क्या कर दिया, पॉप कर दिया, स्टैक से बाहर निकाल दिया। तो जब जब वापस जा रहे होते हैं तो हम स्टैक से बाहर निकालें। A1 के 3 पार्ट्स हैं, A0 P1 A0। ठीक है, तो अभी A0 से वापस गए, फिर हमें किससे वापस जाना है, P1 से। P1 से जब वापस जा रहे हैं यानी कि प्रिंट करो 1, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। फिर अगेन दोबारा क्या आया, A0। अब A0 फर्स्ट टाइम आया, ये वाला जीरो A0 फर्स्ट टाइम आया। ठीक है, ये वाला A0, तो इसको हमने A0 को अगेन जो है यहाँ पर पुश कर दिया, उसी लेवल पे दोबारा से पुश हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात इसमें आप नोट करने की, देखो जितने भी A3 स्टॉप पर है, A2 जितने भी है वो एक लेवल पर है, A1 जितने भी हैं वो एक लेवल पर है, और A0 जितने भी हैं वो एक लेवल पर है। सारे सारे A0 एक लेवल पर है, A1 एक लेवल पर है, A2 एक लेवल पर है। तो वो जिस जगह जो है पुश होंगे स्टैक में, उसी जगह से पॉप होंगे। ठीक है, पुश और पॉप उनका एक ही जगह रहेगा, क्योंकि सारे सबका लेवल जो है एक ही, यानी A0 का जो एक लेवल है
A0 हमेशा इसी पोजीशन पे स्टैक में पुश होगा और इसी हमेशा इसी पोजीशन से पॉप होगा क्योंकि उसका लेवल 1 है। हमारा ये एक बात थी। तो अब इसमें देखो ट्री एक्सपेंड कैसे हो रहा है, A3 सबसे टॉप पर है, A2 जो है बाद में 2 बार आया, फिर A1 जो है वो 4 बार आया और फिर A0 जो है वो 8 बार आया। ठीक है, तो ये भी आप देखो रिकर्जन जो है इसके अंदर एक्सपेंड हुई है। बहरहाल हम A0 की बात कर रहे हैं। A0 से हमारा जो है वो दोबारा पुश किया मैंने स्टैक में क्योंकि पहली बार आया, लेकिन अब वापसी भी हो रही है तो अब जा रहा है वापस। तो जब वापस जा रहा है तो दोबारा से पॉप कर दिया स्टैक से। तो स्टैक में अभी टॉप पे वही अगेन A1 ही है। ठीक है, यानी कि A1 अब इस A1 से क्या हो रहा है, ये A1 कंप्लीट हो गया, अब इस A1 से वापसी हो रही है। ठीक है, इस A1 से वापसी हो रही है। जब इस A1 से वापसी हो रही है और ये कंप्लीट भी हो गया तो इस A1 को भी हम स्टैक से पॉप कर दें। स्टैक से पॉप हो गया, फिर हमारे पास क्या टकराया, P2। ये तो P2 का मतलब क्या, प्रिंट करो 2 को, तो हमने 2 प्रिंट कर दिया। 2 प्रिंट कर दिया। 2 प्रिंट करने के बाद फिर हमारे सामने अगेन क्या आया, A1 आया। अब अगेन A1 दोबारा टकराया। जब अगेन A1 दोबारा टकराया तो हमने A1 को दोबारा पुश कर दिया स्टैक में। A1 दोबारा पुश हो गया। ठीक है, A1 दोबारा पुश हो गया स्टैक में और पुश होने के बाद A1, अब जाहिर है इसके 3 चाइल्ड्स होंगे, फिर क्या आएगा, फिर अब नया A0 आया, ये नया A0 है, तो नया A0 है तो नया A0 भी दोबारा पुश हो जाएगा स्टैक में इसी जगह पे। ठीक है, जहाँ पहले था उसी जगह पे पुश हो जाएगा स्टैक में A0 दोबारा। ठीक है, इसी जगह स्टैक में पुश हो गया। अब A0 से जो है ना वो वापसी हो रही है, जब A0 से वापसी हो रही है तो उसको पॉप कर दिया। ठीक है, और अब क्या आया है सेकेंड टाइम पे, क्या है ये P1 आया, तो P1 का मतलब है कि 1 प्रिंट करो, हमने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, हमने 1 प्रिंट कर दिया। फिर आया है A0, अब A0 को दोबारा से हमने पुश किया स्टैक के अंदर। ठीक है, स्टैक के अंदर A0 को हमने दोबारा पुश किया। A0 दोबारा पुश होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आया ये वाला A0, लेकिन अब वापस जाना है तो A0 दोबारा पॉप हो जाएगा, तो A0 दोबारा पॉप चला हो गया और दोबारा A1 है स्टैक में। ठीक है, टॉप पे स्टैक के टॉप में अगेन A1 है, लेकिन अब ये वापसी हो रही है तो A1 आया और इसके सारे चाइल्ड कंप्लीट हो चुके हैं, तो A1 को भी हमने स्टैक से दोबारा पॉप कर दिया। ठीक है, तो अभी स्टैक के टॉप पे क्या है, A2 है। ठीक है, और इस तरीके से हम वापसी आए और वापसी आके हमें क्या मिला, P3। जब P3 मिला तो उसमें क्या है, प्रिंट हो जाएगा 3, प्रिंट हो जाएगा 3। अब दोबारा क्या आया, A2। ठीक है, अब ये A2 आया, लेकिन जाहिर है ये A2 जो है हमारे स्टैक के टॉप पर ही है और जब तक इसके चिल्ड्रन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे वो नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो अब ये देखो ये बिल्कुल वही है ना, A2 ये बिल्कुल सेम। अब ये पूरा ट्री बिल्कुल वही है जो आपका लेफ्ट साइड पे था। ये पूरा ट्री जो लेफ्ट साइड पे था बिल्कुल राइट साइड पे भी वही ट्री है, कोई फर्क नहीं है। लेफ्ट साइड पे जो ट्री था उसका क्या आंसर आया था, 1 to 1। 3 तो बीच का था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ का जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 1 to 1। ऐसे ही है ना, क्योंकि जो जिसका रिजल्ट आएगा वो इसी ट्री का भी वही रिजल्ट होगा, सेम ट्री है। तो ये इसका आंसर है 1 to 1, 3, 1 to 1। ठीक है, क्लियर है, ट्रेवर्सिंग करके आपको दिखाई। यस सर, हाँ, तो यस सर। ये जो है ना, इस तरह से आपको कहने का मकसद ये था कि आप लोग जो है ना वो उसी तरीके से ट्रेसिंग करके ही आपको पता चलेगा कि जो है कोड का आउटपुट क्या आएगा, रिकर्जन का आउटपुट कैसे जनरेट होगा। तो बज़ाहिर देखने से हमें पता नहीं चलता, हम सिर्फ आइडिया कर सकते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से आ जाए, आपको हम कोड दे दें और आपसे पूछें इसका आउटपुट क्या आएगा और आप पूरा इसका ट्री बना के दिखाएं, ट्रेसिंग करके दिखाएं। ये ट्री बना के ट्रेसिंग करके आप जब उसका आउटपुट निकालोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा वाकई में इसका ये आउटपुट है। तो इसको प्रैक्टिस भी कर लेना इन तरह के सवाल की। और मैं आपका एक दो सवाल दे भी रहा हूँ, आगे आएंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका आपने करना क्या है, इसका आपने ट्री भी बनाना है, ट्रेसिंग भी करनी है। ये कोड दिया हुआ है ए ऑफ एन, ये कोड दिया हुआ है ये, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, वही एन की वैल्यू जब तक बढ़ी है 0 से, इसमें 2 मरतबा रिकर्जन की है, एन माइनस वन की 2 मरतबा, ये मरतबा ये रिकर्जन है, एक मरतबा ये रिकर्जन है, 2 मरतबा एन माइनस वन की रिकर्जन है। फिर हम प्रिंट करा रहे हैं एन को। ठीक है, तो ये एक था। और उसके बाद अगली बार में क्या हो रहा है, प्रिंट एन पहले करा दिया और रिकर्जन बाद में कर दी, 2 मरतबा। तो आप दोनों को चला के देखो और देखो इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करो ताकि इस तरह कोई सवाल एग्जाम में भी आ जाए तो आप कर सकें। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आप देखें, ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर दिया है, इसको देख लेते हैं एक बार।
और इसमें क्या दिखा रहे हैं कि इंटीजर ऐड, अब ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ये फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज को, दो पैरामीटर रिसीव करेगा, एक आई और एक जे। दो वैल्यूज ये लेगा ये फंक्शन, और एक वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर वाली, ठीक है। तो दो वैल्यूज को ले रहा है, एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर कोड में दिखाया गया है कि इफ आई इज इक्वल टू, अगर आई की वैल्यू अगर 0 होती है तो रिटर्न करेगा जे। आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो रिटर्न करेगा जे। एल्स, वरना क्या करेगा, अपने आप को कॉल कर रहा है, रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ऐड। ऐड का मतलब ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। दोबारा ऐड, माइनस माइनस आई कर देगा, प्लस प्लस जे कर देगा। तो ये कोड अपने आप को ये माइनस आई में एक का डिक्रीमेंट कर देगा, जे में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, और फिर यही वैल्यूज जो है वो पास होके कहाँ आ जाएंगी, अपने आप को ही दे देगा यहाँ। तो इसको कहेंगे मतलब रिकर्सिव फंक्शन है। अब इसमें कुछ ड्राई रन करके देख लेते हैं, कुछ वैल्यूज इसमें पास करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू हमने दे दी फॉर इंस्टेंस 3, और जे की वैल्यू दे दी हमने फॉर इंस्टेंस 5, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पर 3 दे दी, जे की वैल्यू क्या दे दी, 5। तो ये हमने वैल्यूज पास कर दी। अब जाहिर है आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू तो 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। एल्स पे आएगा, एल्स पे आने के बाद कर रहा है रिटर्न एड माइनस माइनस आई। माइनस माइनस आई का मतलब क्या, आई के अंदर एक का डिक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 2। और इंटीजर जे, इंटीजर जे यानी जे की वैल्यू क्या थी 5, लेकिन अब इस मरतबा जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, पहले 5 थी और अब क्या हो जाएगा 6, एक का इजाफा हो गया, ठीक है। और यही वैल्यू 2 और 6 दोबारा इसने अपने आप को रिटर्न कर दी। तो अब अगली मरतबा 3 की जगह जो है 2 आ चुका है, और 5 की जगह जो है वो 6 आ चुका है। रिकर्सिव फंक्शन है, अपने आप को ही वैल्यू पास कर रहा है, देख रहा है आपने। फिर अब आई की वैल्यू अगेन देखें, आप 0 ही है, 0 नहीं है, ठीक है, कि आई की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, एल्स पे आएगा, फिर ऐड करेगा, एडिशन फंक्शन फिर कॉल होगा, एडिशन फंक्शन फिर कॉल होगा, अपने आप को वैल्यूज पास करेगा। और अगेन अब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा, 2 से क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 1, और 6 से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो 1 और 7 जो है वापस यहाँ पर आई के अंदर पास होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो पहले 3 5, तो ठीक है 1 7 आ गया। 1 7 आने के बाद 1 7 आ गया, हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, पहले 3 5 आया था, फिर 2 6 आया, फिर 1 7 आया, अभी 1 7 आया, ठीक है। 1 7 आया, 1 7 दोबारा से आया। अब जाहिर है आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 1 है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, और फिर दोबारा डिक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू इस मरतबा क्या हो जाएगी 0, और जे की वैल्यू इस मरतबा क्या हो जाएगी 8, ठीक है। ये 0 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और ये अपने आप को रिटर्न करेगा। अब आई की वैल्यू इस मरतबा 0 है, और जे की वैल्यू जो है इस मरतबा वो 7 की बजाय 8 हो गई है। अब आई की वैल्यू 0 हो गई, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो रिटर्न क्या करेगा जे, यानी कि 8। जे की वैल्यू क्या है 8, 8 रिटर्न हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऐसे कर रहा है काम, ड्राइविंग करके मैंने आपको दिखा दिया। 3 और 5 जो है शुरू में इसके पैरामीटर्स हमने पास किए, इसके बाद 2 और 6 वो हो गए थे इंक्रीमेंट और जो आई माइनस माइनस और जे प्लस प्लस करके 2 6 हो गए थे, 1 7 हो गए थे, आखिर में 0 8 हो गया था, ठीक है। तो जाहिर है अब आपने क्या किया कि जो है वो इसमें सबसे पहले जो है आप करोगे कि आप ट्री ये बन गया है, ये आपका ट्री बन गया, ठीक है। ये आपने ड्राई रन करके ट्री बना लिया। ट्री को ट्रेवर्स करोगे, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा ट्रेवर्स करते हुए 3 5 आएगा। 3 5 की वैल्यू जो है वो आपने स्टैक में रख दी। फिर आपके वहां नीचे आया, नीचे आके आया 2 6 की वैल्यू आपने स्टैक में रख दी। फिर आप नीचे आए, फिर क्या आया 1 7 की वैल्यू आपने स्टैक में रख दी। फिर आप नीचे आए, फिर क्या आया 0 8 की वैल्यू आपने स्टैक में रख दी, ठीक है। अब जो है वो वापसी का अमल शुरू है। तो वापसी में जाहिर है वो एक एक करके जो है आप स्टैक से निकाल भी लोगे, ठीक है। लेकिन जाहिर है आखिर में कर क्या रहा है वो जे को 8 तो प्रिंट कराएगा ये, लेकिन ये जो है एक एक करके जो है वो स्टैक से बाहर भी निकल जाएंगे एक एक करके। जाहिर है वापसी होगी तो 0 8 पहले निकलेगा, फिर 0 1 7 पहले निकलेगा, बाद में निकलेगा, फिर 1 2 6 बाद में निकलेगा, 3 5 सबसे आखिर में निकल जाएगा, तो स्टैक से खाली हो जाएगा। और जो है जब ये बाहर निकल जाएगा और आखिर में जो है प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि लिखा है 8 प्रिंट होगा इसमें, क्योंकि जो है वो कंडीशन थी ये वाली। तो बहरहाल ये आपको मतलब एक थोड़ा सा ये भी दिखा दिया कि वाकई में ये
रिकर्सिव फंक्शन भी इसी तरीके से चल रहे होते जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल जो है वो भी आपने पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल का आइडिया है, फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल आपको ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है। ड्राई रन तो मैंने आपको करके दिखाया, रमीज ने कहा इस तरीके से ड्राई रन करना होगा। ड्राई रन आपको मैंने करके दिखाया है, ये ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पेपर में तो जाहिर है आप सिर्फ ये आपको मतलब आपको मैं आज पूछूंगा आउटपुट क्या है, तो आउटपुट के लिए आप ड्राई रन तो करोगे ना, कैसे करोगे फिर? कुछ ना कुछ तो करोगे, आउटपुट का कैसे दिखाओगे? अच्छा, अब इसमें ये देखें यहाँ पर, ये फैक्टोरियल का आपको आइडिया है? फैक्टोरियल किसे कहते हैं? फैक्टोरियल कभी पढ़ा है फैक्टोरियल? 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल को साइन से, एक्सक्लेमेशन साइन से हम करते हैं डिनोट। किसी को आइडिया है व्हाट इज फैक्टोरियल? पढ़ा है कभी? पढ़ा तो होगा, पढ़ाया जाता है मैथ्स के अंदर, मशहूर चीज है ये। अच्छा, हमजा ने कहा 6 है, 4 का फैक्टोरियल 6 है। और कोई जवाब, रेस्पॉन्स? 4 का है 24, रिजवान ने बताया 24, ये बिल्कुल सही बताया रिजवान ने। रमीज ने भी सही बताया, और सही उन्होंने पूरा लॉजिक लिख दिया रमीज ने। पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। ये 4 के जितने नीचे नंबर्स हैं उन सबको आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ तक कर जाएगा ये सिलसिला? 1 तक। और आंसर क्या आ जाएगा इसका? 24। इसका 4 का फैक्टोरियल आएगा 24, ठीक है। तो ये आपको आइडिया है। अब देखो, अब आप सिर्फ फैक्टोरियल का प्रोग्राम ही है। अब देखो इसमें क्या आपको रिकर्जन नजर आ रही है? कोई रिकर्जन है? कोई रिकर्सिव ऑपरेशन लग रहा है? रिकर्सिव है ना? ये देखो 4 है, फिर 3n-1 हो गया, 3n-1 हो गया, 2n-1 हो गया। जो रिकर्जन नहीं है, रिकर्जन है और 1 पे जाके रुक रहा है सिलसिला। तो रिकर्जन हो रही है ना यहाँ पे, रिकर्जन रिकर्जन है, ठीक है। अच्छा, इसको आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। इसको अच्छा, ये मैंने माइक म्यूट तो नहीं किया? नहीं, माइक तो ऑन है, जो अनम्यूट बात करना चाहे कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ये आइट्रेशन देखो, इसके अंदर 4 के लूप से इसको, इस प्रोग्राम को अगर आपको बनाना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर आपको बनाना है, दोनों तरीके हैं। आप चाहो 4 के लूप से बनाओ, आप चाहे यानी कि आइटरेटिव तरीके से भी हो सकता है। आइटरेटिव का तरीका क्या है? लूप लगा दो, 4 का लूप लगाओ या व्हाइल का लूप लगाओ। लूप लगा के फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन सकता है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? आप रिकर्जन लगा दो, रिकर्सिव फंक्शन बनाओ विदाउट लूप, ठीक है ना। इसके अंदर 4 का लूप होना है, व्हाइल का लूप हो, विदाउट लूप आपने अपना फंक्शन अपने आप को कॉल करे और वैल्यू निकाल ले, ठीक है। तो ये मिसाल है जो आप इसके सामने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये एक फैक्टोरियल यहाँ पर निकालने का प्रोग्राम है, ठीक है। ये आप फंक्शन बना हुआ है फैक्टोरियल के नाम से, ये फैक्टोरियल निकालेगा। और फैक्ट है, 2 पैरामीटर्स ही ले रहा है, फैक्ट और एन। एन का फैक्टोरियल निकलने वाला है इस प्रोग्राम के जरिए से, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो 0 का फैक्टोरियल है ना, वो हमेशा जो है ना वो 1 होता है। अगर 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 होता है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 हो तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 हो जाएगा अगर n की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जाहिर है 0 काउंट नहीं होता, वरना 0 मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो सारे 0 हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो 0 तो काउंट नहीं होता, इसलिए जब भी 0 का फैक्टोरियल निकलेगा वो 1 निकलेगा। अच्छा, फिर आपने ये सेकंड स्टेप पर आ गए। सेकंड स्टेप में आप देखो क्या हो रहा है। इफ फैक्ट इज इक्वल टू 1, फैक्ट की वैल्यू आपने 1 सेट कर दी, ठीक है। फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई। रिपीट फॉर k इज इक्वल टू 1 टू n, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है। तो n तक अभी हम एग्जांपल में लेते हैं। और ये फिर नीचे लिखा है फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? k मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, यानी कि अब जैसे यहाँ पर हमने किया 4 3 2 1, ये सिलसिला चलाना है और ये सिलसिला इसी से चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने 4 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, ऊपर दी हुई n की वैल्यू 4 हो जाएगी। n की वैल्यू 4 पास की, और लूप कहाँ तक चलेगा? 1 टू n की वैल्यू क्या है? 4, 1 टू 4 तक जो है लूप चलेगा आपका। तो पहले
के की वैल्यू 1 होगी जाहिर है, ठीक है। के की वैल्यू जो है 1 to 4 तक चलेगी। के की वैल्यू शुरू में क्या है 1, और फैक्ट शुरू में क्या है 1, वो भी 1 है, फैक्ट हमने 1 रखा हुआ है। तो फैक्ट 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1 into 1, वो आंसर इज 1, ठीक है। 1 into 1 का आंसर क्या होगा 1, तो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 1 आ गया। और फिर 1 के बाद फिर क्या होगा, दोबारा लूप चलेगा। फैक्ट की वैल्यू जो है 1 हो चुकी है, ठीक है, लूप चल रहा है, दोबारा लूप यहाँ आएगा। के की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 2 अब 2 को आप कर रहे हो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो फिर ये 2 हो गया मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या है 2, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 2, फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई। दोबारा से रिपीट होगा, अब ये के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, के की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या थी 2 हो गई थी, पिछली आइट्रेशन में 2 हो गई थी ना फैक्ट की वैल्यू, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आएगा 6। तो अब ये जो है यानी कि यहीं करके देख लेते हैं, आंसर क्या हो गया 6 हो गया। अब ये फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है, फैक्ट की वैल्यू अब 6 हो गई है। दोबारा इसके पास आएगा, अब ये 3 से क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा 3 से, के की वैल्यू 4 है, और फैक्ट की वैल्यू 6 है, 4 into 6 24, तो 24 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल निकल रहा है, लेकिन ये जो फैक्टोरियल निकाला है ये एक्चुअली 4 के लूप से निकाला है, ये 4 का लूप चल रहा है, आइट्रेशन से है, ठीक है, आइट्रेशन से हुआ है, रिकर्जन से नहीं हुआ। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका रिकर्जन, इसका एक फंक्शन बनाओ, रिकर्जन फंक्शन, जो कि यही काम जो है वो रिकर्जन से हो, विदाउट लूप, विदाउट लूप यही काम, ठीक है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। तो उसको लिए जो है ना वो आप ये प्रोग्राम लिखा हुआ, ये देखें, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 लाइन का कोड है, तीसरे में तो रिटर्न नहीं हो रहा है। इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0, वही है फैक्टोरियल n फंक्शन, वही है फैक्टोरियल n का, अगर n की वैल्यू 0 है तो फिर रिटर्न कर देगा ये 1, रिटर्न 1 कर देगा, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 कर देगा, वरना क्या होगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये फार्मूला लिख दिया हमने, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है, अब n की वैल्यू आप क्या करना चाह रहे हो 4, n की वैल्यू 4 दी है आपने, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब इसका n टू फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, यानी कि 4 शुरू में n, ये आपका वो सिंपल रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन आपने ये बनाया, ठीक। तो अब आप यहाँ देखें, अब फैक्टोरियल कैसे निकल रहा है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल क्या फंक्शन, क्या फैक्टोरियल हमने 4 का निकालना है, n का मतलब क्या है 4, हमारी एग्जांपल में n का मतलब 4 है, इन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 है। लेकिन जाहिर है ये फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ, ठीक है, ये कॉल हो रहा है फैक्टोरियल माइनस 1, ये कॉल होके वापस अपने आप को ही वैल्यू पास कर रहा है। पहले 4 थी, अब वैल्यू क्या हो जाएगी 3, n की वैल्यू अब 3 हो गई है, ठीक है, 3, फिर अब दोबारा से भी चलेगा 3, क्योंकि n कर रहे हैं, n का मतलब इस मरतबा n की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 का मतलब फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर फैक्टोरियल जो है ये फैक्ट 2 यहाँ पर पास होगा अगेन, ठीक है, 2 दोबारा यहाँ पास होगा, और अगली मरतबा चलेगा तो फिर दोबारा क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 का मतलब क्या है 1, और दोबारा चलेगा तो n 1 यहाँ पास होगा, और आखिर में फैक्टोरियल 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 0, 0 हो गया, और जाहिर है 0 जब n की वैल्यू 0 हो जाए रिटर्न 1 करेगा, तो ये आपका ट्री मुकम्मल हो गया। अब आप इसकी ट्रेसिंग करो, ये मैंने कोड दिखाया है यहाँ पर आपको इसका, और इसकी ट्रेसिंग करो। तो शुरू में क्या आएगा, फैक्टोरियल आएगा, इसको आप भले ही इसको आप स्टैक बना के कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 को आपने किस में रख दिया स्टैक पे, फैक्टोरियल 4 को स्टैक में रख दिया, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ आए, फिर आपके पास क्या है 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, अब ज़ाहिर है फैक्टोरियल 3 जो है अब आपका डिपेंडेंट है, तो आपने फैक्टोरियल 3 को यहाँ रख दिया,
और फिर आप नीचे की तरफ आए, फिर 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को आपने यहाँ रख दिया क्योंकि ज़ाहिर है ये अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। जितने भी रिकर्जन है वो हम रखते जाते हैं। और फिर नीचे आया 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 को आपने यहाँ रख दिया और सबके साथ ये फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 के साथ क्या लगा हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, जो अभी यहाँ पर आखिर में फैक्टोरियल 0 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। जैसे ही फैक्टोरियल 0 आया, अब ये जो है वापसी का अमल शुरू होगा और ये एक एक करके पहले फैक्टोरियल बाहर 0 बाहर निकलेगा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 1, फैक्टोरियल जो है वो 1 बाहर निकलेगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 बाहर निकलेगा और फैक्टोरियल 1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि फैक्टोरियल 1 के साथ मल्टीप्लाई और 2, तो आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से चलता जाएगा और आखिर में जाके 24 आंसर आ जाएगा एक एक करके, ठीक है। क्योंकि वापसी में ज़ाहिर है आप पॉप करते जाओगे, एक एक फैक्टोरियल को पॉप करोगे, आखिर में F4 जो है वो पॉप हो जाएगा, एक एक करके पॉप होगा और आखिर में 24 आंसर निकला है, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये फैक्टोरियल का भी मतलब वही चीज़ है, जिस तरह से मैंने सारे करके लिखा है, इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही स्टैक के अंदर आते जाएंगे और एक एक करके सॉल्व होकर फिर स्टैक से बाहर निकलते जाएंगे। और मतलब यहाँ पर आपको ये दिखा दिया कि जो है किस तरीके से हमने ये चीज़ हमने परफॉर्म की है। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी जो है वो बन सकता है, ये रिकर्जन से भी बना है, आइट्रेशन से भी बना है। पेपर में इस तरह से सवाल भी आ सकता है कि भाई हमने कोई आपको फोर का लूप का प्रोग्राम दे दिया और हमने आपसे ये सवाल कर लिया कि भाई इसके अंदर फोर का लूप हटा दो और रिकर्जन लगा दो। तो कोड में आप चेंजेस करोगे, जैसे यहाँ पर चेंजेस करके आपने रिकर्जन बना दिया इसको, ठीक है। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो मतलब कहने का ये थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि सवाल मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। तो रिकर्जन, आपको रिकर्जन का मतलब आना चाहिए, रिकर्जन की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। लैब आपकी होती है, लैब लैब तो होती है लैब। तो लैब के अंदर आपको रिकर्जन कराई गई, ठीक है। सही कह रहे हैं, फिर का करा रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं करा रहे। एमसीएस वालों की लैब नहीं होती, ठीक है। एमसीएस वालों के अलावा जो दूसरे उनकी लैब हो रही है, उन्होंने की है प्रैक्टिस कोड के अंदर। बाकी जो एमसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो ज़ाहिर है अपने एंड पे ये फैक्टोरियल के प्रोग्राम करके देख लीजिएगा, सी शार्प पे वो ज़ाहिर है करेंगे, उनको उसमें यूज टू है। तो बहरहाल वो अपने एंड पे भी करके देख लेंगे रिकर्जन, और ड्राई रन करके वैसे कोड मैंने यहाँ पर समझाया भी है। तो रिकर्जन आपको क्लियर हो गया होगा, रिकर्जन क्या होता है, कैसे काम करता है, बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर हमारा मेरे ख्याल में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी जो है वो हाँ कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है और टाइम भी मेरे ख्याल में हो गया, ठीक है। टाइम तो ऊपर हो गया, 11:55 हो गया, सॉरी। ठीक है, बस इंशाल्लाह आज तक की क्लास तो यहाँ तक ही है। बाकी ये कि कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, वो नाम मुझे बता दीजिएगा एक बार। अब्दुल वहाब मौजूद है? अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब नहीं है। हाँ, अब्दुल वहाब है, ठीक है। अब्दुल वहाब है, सही है। अब्दुल वहाब फर्स्ट सेशन में नहीं थे। साहद बिन मुजाहिद, साहद, प्रेजेंट सर। आप भी फर्स्ट सेशन में नहीं सर थे। सर मेरा इंटरनेट इशू था। इंटरनेट का बड़ा मेकअप करते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ तो करके रखते हैं, बिल्कुल गायब रहे आप। सर अच्छा, आइंदा कर फिर लेंगे। नूरमा इकबाल है, नूरमा इकबाल, नूरमा इकबाल नहीं है, ठीक है। और मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर भी नहीं है। नूरमा इकबाल ने प्रेजेंट कहा है, तो नूरमा इकबाल भी फर्स्ट सेशन में नहीं थी। अच्छा, अबू बकर जो है वो अबू बकर भी नहीं है इस वक्त, अबू बकर तो नहीं है। मुनीब सुल्तान, मुनीब सुल्तान, मुनीब सुल्तान भी नहीं है। और जैन अहमद, जैन, जैन अहमद, जैन आप आ गए या नहीं? आप फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे। जैन, आप फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। तो आपकी अटेंडेंस आउट हो चुकी है। आप पहले भी आपने 2-3 बार तब ऐसे ही किया। अब इस बार तब इस सेशन में भी आपकी अटेंडेंस बिल्कुल आउट हो गई है। जैन,
नहीं है जैन। अच्छा 15105088 फराज अहमद। फराज अहमद। फराज अहमद है। लाइट का इशू है। तो फर्स्ट सेशन में भी थे, सेकंड में भी नहीं थे। नहीं तो मैं दोनों सेशन में नहीं है तो मैं लाइट की वजह से तो पूरे 3 घंटे के सेशन में मैं एक्सक्यूज नहीं कर सकता। तो उनको बीच में जरूर आना चाहिए था, अपने अटेंडेंस मार्क करनी चाहिए थी। आ, तो उन्होंने अपने अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं की। उनको बहरहाल आखिर में भी होना चाहिए था, बीच में भी। चलो बहरहाल ये अटेंडेंस हो गई है। अब नेक्स्ट वीक आप क्विज की तैयारी करके आइएगा, इंशाल्लाह क्विज होगा। शाहजेब मार्क हैं आप, शाहजेब की अटेंडेंस लग गई है। सही है। पता नहीं फाइनल का यूनिवर्सिटी में होंगे कि नहीं, अभी तो कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं आया। सही। एंड कर लेते हैं।